बुद्धि लब्धि। बीने और साइमन ने क्या किया, 1908 में मानसिक आयु का विचार दिया। क्वेश्चन आ जाता है कि मानसिक आयु का विचार किसने दिया। बीने एंड साइमन ने 1908 में। मानसिक आयु से अभिप्राय क्या है, उस आयु से है जो बुद्धि या मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है। मानसिक आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, जैसे कोई पेपर है, टेस्ट पेपर बनाया जो 10 साल के बच्चे के लिए बनाया गया था और उसका हल 8 साल के बच्चे ने कर लिया, तो उस 8 साल के बच्चे की जो मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। परंतु क्या हुआ, जो मानसिक आयु की गणना करने में गलतियां हो सकती है, इसलिए क्या हुआ, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला लाया गया। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु डिवाइड बाय शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। एक बच्चे की जो वास्तविक आयु 12 साल है और मानसिक आयु 15 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, मानसिक आयु 15 और शारीरिक आयु 12 मल्टीप्लाई 100, 125 की बुद्धि लब्धि होगी। ये आपका क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार आता है। टर्मर एंड मेरिल ने क्या किया, 3184 छात्र संख्या पर क्या क्या प्रयोग किया गया, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, जो बुद्धि लब्धि का विभाजन किया, जो इस प्रकार है। ये सारणी दे रखी, जो 140 से ऊपर के बच्चे जो होते क्या होते, प्रतिभावान। 130 से 139 तक बहुत अच्छे, मैंने वेरी सुपीरियर। 120 से 129 अच्छे। 110 से 190 तक प्रखर। 100 से 109 तक उच्च सामान्य और 90 से 99 तक निम्न सामान्य। 80 से 89 तक मंदबुद्धि। 70 से 79 तक हीन। 60 से 69 तक जड़ बुद्धि और इससे भी नीचे 0.5% प्रतिशत ये बच्चे पाए जाते हैं। ये आपका जो पेपर्स में जरूर पूछे जाते हैं कि सामान्य बच्चे की बुद्धि क्या होती है, प्रखर बच्चे की बुद्धि क्या होती है, अच्छे बच्चे की बुद्धि क्या होती है, तो आप एक बार इसको जरूर रीड करके जाना। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया जाता है। ये सबसे अच्छा गुण यह है कि इसमें जो निष्कर्ष किए जाते हैं विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर उसका अध्ययन किया जाता है। प्रशिक्षण को प्रयोजक के गुणों के अध्ययन करने के अधिक निकट से अवसर मिलता है। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अमेरिकी सरकार ने क्या किया था, सैनिकों के लिए आर्मी अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया गया था। जो ये परीक्षण थे शिक्षित अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किए गए थे। इसके साथ साथ AGCT तथा NGCT परीक्षण भी विकसित किए गए। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया मानसिक प्रशिक्षण, परिपक्वता परीक्षण, टर्मन मैकेनिमर मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण हुआ। आपके जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा, जैसे कैलिफोर्निया मानसिक परीक्षण है, तो ये किसके अंदर आता है, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण आता है। अल्फा बीटा आर्मी अल्फा आर्मी बीटा, जो ये टेस्ट है ये किस में लिया गया है। निष्पादन प्रशिक्षण क्या हुआ, 1911 ई तक जितने भी परीक्षण किए गए थे वो भाषा का प्रयोग होता था। परंतु क्या था, जो परीक्षण जो भी टेस्ट होते थे वो गूंगे बहरे जो थे विदेशी बालकों के लिए उपयुक्त नहीं थे। 1911 में हीली ने निष्पादन परीक्षण बनाया गया। यह परीक्षण बीने साइमन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास निष्पादन परीक्षण आ जाएगा बीने साइमन स्केल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, में दोनों ही एक ही नाम है। फीमेल ने इस विषय में कहा कि निष्पादन प्रशिक्षण यह वह प्रशिक्षण है जिसमें भाषा का प्रयोग केवल सूचना के लिए किया जाता है और सभी सूचना संकेत द्वारा दी जाती है। इसमें क्या है, भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। विश्लेषण के माध्यम से बुद्धि तथा योग्यता का अध्ययन किया जाता है। सामान्य बुद्धि प्रशिक्षणों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आपके एप्लीकेशन ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट इन एजुकेशन, बुद्धि परीक्षणों का शिक्षा में विनियोग कहाँ पे वर्गीकरण करने में यूज किया जाता है, शैक्षिक मार्गदर्शन में, मार्ग प्रदर्शन में, व्यवसायिक मार्ग प्रदर्शन में, यौन भेद के अध्ययन के लिए, चुनाव के लिए, छात्रवृत्ति के लिए और विशिष्ट योग्यता के लिए, व्यक्तित्व का अवबोध करने के लिए, सीखने की क्रियाओं का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, अतिरिक्त प्रगति के लिए, अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है।